अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करनी है। और इस एक्सरसाइज के हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक सॉल्व करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और फिर सोल्यूशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ना, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आता है। फार्मूला नहीं है, इक्वेशन है, और ये दो छोटे छोटे हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं। ये सम ऑफ रूट्स जो होता है ना, सबसे पहले आप रूट्स याद रख लें कि रूट्स होते हैं आंसर। ये जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो आप एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं ना, एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं, 3 वैल्यूज, 1 वैल्यू आती है, वो हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स जो होता है ना, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको अल्फ़ा बीटा, अगर उसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा कोई भी नंबर हम कह देते हैं कि ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है। ये हमने जो है ना चीज़ें आज भी यूज़ करनी है। लास्ट जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे पिछले एक्सरसाइज, पिछले लेक्चर में, उसमें भी हमने यही चीज़ें यूज़ की थी। तो उसके बाद रेसिप्रोकल कंडीशन ये हमारे पास एक जगह पे यूज़ होगी। ठीक है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड उसने हमें बता दिया कि आप ये वाली चीज़ें जो है ना अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये हम जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक मेन चीज़ ये है कि ये वाला एक फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर। इसका जो है ना -2 अल्फ़ा बीटा, ये आपके पास इक्वल होता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ये कैसे बना था? हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर अगर आप ओपन करो तो ये आता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा इधर माइनस कर देंगे तो आपको जो है ना ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर का फार्मूला मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को यूज़ करके आज हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उसमें कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तब वो कहता है कि इसमें जो है ना आप बताएं कि हम ए बी और सी की जगह क्या नंबर पुट करें, तो हमारे पास जो इसके जवाब आएंगे ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि अगर एक जवाब आपके पास 1/2/3 है तो दूसरा जवाब 3/2 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक जवाब आपके पास फॉर एग्जांपल 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। तो ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिनकी आप फ्रैक्शन क्या कर देते हो, उल्टा देते हो, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वह कहता है कि इसके जवाब इस तरह से आने चाहिए। अगर आपके पास एक जवाब 4/7 है तो -4/7, तो दूसरा जवाब जो होगा वो -7/4 हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो वो कहता है कि आप हमें कंडीशन बताएं कि हम क्या कंडीशन लगाएंगे ए बी और सी के ऊपर कि इनके जो रेसिप्रोकल है ना, वो हमारे पास आंसर जो है इसके रूट्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। हम कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा नहीं करते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसमें लेट करेंगे अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं। हमने रेसिप्रोकल कर लिया अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। अब हमने क्या करना है, हम सम और प्रोडक्ट वैसे फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है ना आप सम फाइंड कर लें। तो सम आपके पास इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा। ये वैसे सम हमारे पास इक्वल होता है -b/a के। तो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, दोनों रूट को मल्टीप्लाई किया, और वैसे ये c/a के इक्वल होता है। ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 इज़ इक्वल टू c/a, और a इधर आप कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू c। तो कंडीशन क्या है कि ए और सी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल हो चाहिए। ये वाला सम वाला जो है ना, ये वैसे ही आप इसको फाइंड कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व ना करें या करें, आपकी जो है ना ये अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ये वाला आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप जो है ना इसका जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू सी इसकी कंडीशन है। अगर आप ए और सी एक जैसे रखेंगे तो रूट्स आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ए और सी की वैल्यू सेम रखेंगे तो आपके पास रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है, हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन वन रूट इज 3। तो वो कह रहे हैं कि 3 जो है इस इक्वेशन का एक आंसर है, और अगर 3 इसका आंसर है तो आप इसको जो है ना वो दूसरा आंसर बताएं इसका। तो ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के पास जो है ना एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से एक जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू वन और एक जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब अगर कोई आपको बता दे कि आप जो है ना ये माइनस वन आपको नहीं पता, आप जो है वो वंस की मदद से आप बताओ कि इसका दूसरा रूट क्या आएगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप इसको इक्वेशन को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर भी होगा, तो कांस्टेंट नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। मतलब यहाँ पे के एक्स स्क्वायर या यहाँ पे के लगा दिया जाए तो इस तरह के यहाँ पे भी होगा, तो वो कहता है कि के की वैल्यू फाइंड करें। तो ये वाली चीज़ हमने करनी है। हम क्या करते हैं, वो रूट जो होता है वो उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। रूट पुट करने से क्या होता है, आपका जो आंसर होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन 1, इसको 1 का नाम दे दें। तो अब आपने क्या करना है, एक्स की जगह इसको पुट कर देना है। तो एक्स की जगह पुट करें जी, तो 3 की जगह पुट करते हैं, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 टू जार 6k और 4 3 जार 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो तो 6 माइनस का 6k प्लस का k, तो सिर्फ एक k रह जाएगा। और 9 प्लस 1 10, 10 प्लस जो है ना यहाँ से ये सॉरी ये माइनस का 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई है तो माइनस का 12। तो ये 10 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी इज इक्वल टू 2। दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव होके के की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल और इजी मेथड से हमने के फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर और इसको देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है कि सम ऑफ इट्स रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम जो रूट्स का सम होगा, रूट को यानी कि जमा करेंगे और रूट को ज़रब देंगे, तो सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल, डबल के इक्वल होगा। मतलब s इज इक्वल टू 2p, ये कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सम ऑफ रूट s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होती है माइनस बी ओवर ए। और आप यहाँ से a b c की वैल्यू भी लिख लो, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू 3 मिलेगी और c की वैल्यू m मिलेगी। तो आप इसमें पुट करो, तो यहाँ से -3 ओवर 2, तो आपको जो है सम का आंसर क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू -3 ओवर 2 मिल जाएगा। इस साइड पे आप प्रोडक्ट फाइंड करो, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आएगा विच इज इक्वल टू c ओवर a, मतलब ये आ जाएगा m ओवर 2, प्रोडक्ट आ जाएगा m ओवर 2, ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि सम जो है वो डबल ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, 2p के इक्वल।
आप वैल्यूज पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू m/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो ये आपके पास बस m की वैल्यू आ गई है। सिंपल तरीके से हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा रूट्स बनाए इसके और उसका सम निकाल लिया। -b/a से हमारे पास ये सम आ जाएगा और c/a से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर गिवन कंडीशन लिखी कि जो हमारे पास क्या थी कि सम ऑफ रूट जो है वो डबल ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो वो हमने लिखा, वहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं, जो बहुत ईजी है। वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तब आपने क्या प्रूव करना है कि कैपिटल ए जो है वो इसके इक्वल है और कैपिटल बी इसके इक्वल है। तब दो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम दोनों क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे करते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर, ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे, s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आता है -b/a के, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ से वैल्यू लिखो, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a और c इज इक्वल टू यहाँ पे b है, ठीक है। आप ये आ गया, तो इसके में आप देख लो, तो आप इसमें पुट करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a/b, ठीक है। आप इसको अपने पास रख लो, ये इधर हम इसको सेव कर लेते हैं। इधर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, वो अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है, जिसको हम लिखेंगे c/a, और c की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे a/1 होना है और -b होगा -a/1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये -a के इक्वल आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास -a के इक्वल है। आप इसको -a के इक्वल रख लेंगे, यहाँ पे ये सेव कर लिया। और इसको आप क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c की जगह b और a की जगह 1, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी b। ये हमने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ गिवन है हमें कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस दूसरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके भी हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें ये वाले रूट्स आप यूज़ करोगे, तो सम में आप क्या करोगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -b/a, और इसमें जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है और कैपिटल A, c की वैल्यू कैपिटल B। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो तो ये आपके पास आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में जो है एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह से आता है। देन आप स्मॉल b की जगह आप कैपिटल A पुट करोगे और नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू पुट करोगे और अल्फ़ा बीटा की ये वाली पुट करें यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा -a का स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -a, तो ये आ गया a स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -a। तो यहाँ से ये माइनस है, माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो मतलब इधर साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास, तो ये कैपिटल A इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 2b बन जाएगा, मतलब 2b - a स्क्वायर। तो ये एक हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो हमें यही प्रूव करना था, a इज इक्वल टू 2b - a स्क्वायर। उसके बाद दूसरा हमने कैपिटल B इज इक्वल टू b स्क्वायर प्रूव करना है।
ये यहाँ पे हमने क्या किया था, सम फाइंड किया था, तो इधर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो आप इसको क्या करो, इसको आप अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर बना दो और सी ओवर ए, सी की जगह कैपिटल बी और ए की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप पुट करोगे तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्मॉल बी है, तो यहाँ पे स्मॉल बी का स्केयर इज़ इक्वल टू कैपिटल बी और ये आपके पास यहाँ पे बी इज़ इक्वल टू बी स्केयर, और ये आपके पास प्रूव हो गया जो आपने दो चीज़ें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। बहुत ही सिंपल तरीके से पहले हमने एक इक्वेशन फाइंड की, सॉल्व की, उसमें से सम और प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया और वहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाला और उसमें पिछले सम और प्रोडक्ट को यूज़ करके हमने रिक्वायर्ड कंडीशन को जो है वो वेरीफाई किया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसमें कहता है कि आपके पास अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो कंडीशन बताएं कि ये रूट्स इक्वल कब होंगे। इसका मतलब है कि रूट्स आर इक्वल, के रूट्स इक्वल कब होंगे, आप हमें कंडीशन बताएं। ठीक है, मतलब ये पी क्यू और इसके ऊपर कंडीशन बताएं तो ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर इसके रूट्स हैं देन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा माइनस बी ओवर ए। और अब पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप देखो तो आपको पहली कंडीशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। इधर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू p है और c इज इक्वल टू q है। तो पहली कंडीशन है a इज इक्वल टू b, मतलब इसकी जगह हमारे पास जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, पहले में क्या है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये बीटा की जगह भी क्या पुट करोगे, अल्फ़ा पुट कर दो, तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी की जगह हम पी पुट कर देंगे और ए की जगह 1, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, और यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस पी ओवर 2। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमने सम फाइंड किया है, ये हमने सम फाइंड किया, अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे जिसमें हम अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए लिखेंगे और इसमें भी बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे, तो अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1, ये बन जाएगा अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पे आप क्या करो, अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो माइनस पी ओवर 2 इज इक्वल टू क्यू और ये इसका स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगी ये वाली, पी स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू क्यू और पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि P और Q जो है ना, पी स्केयर इज इक्वल टू क्यू 4Q, तो आप के जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे, ये कंडीशन है। इसमें हमने फाइंड कर लिया, सम फाइंड किया, वहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है, फिर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा की, तो हमें फाइनल कंडीशन मिल जाएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो 1 ओवर बीटा के इक्वल आना चाहिए, मतलब इसमें रूट्स क्या हैं, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का हमारा इस एक्सरसाइज आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो रेसिप्रोकल के क्वेश्चन में हमने हमको जो है ना वो ऐसे ही फजूल में फाइंड किया था, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ही फाइंड करते हैं क्योंकि सम का इसमें कोई यूज़ नहीं है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट में ही चलते हैं और अपने क्वेश्चन में सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेकंड है कि कंडीशन यह है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा आने चाहिए, मतलब रूट्स क्या होने चाहिए, रूट्स आर रेसिप्रोकल, ये कंडीशन है। तो आपके पास प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फ़ा की जगह भी आप 1 ओवर बीटा पुट करोगे और यहाँ पे सी ओवर ए आ जाएगा।
वैसे बैकग्राउंड में जो हमारे पास इक्वेशन चल रही थी वो क्या थी, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने इसको देखा था। तो आप इसमें देखो तो यहाँ से क्यू ओवर 1 आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह आप क्या पुट करोगे, 1/बीटा। तो 1/बीटा डॉट बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1। बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 1। तो क्यू की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप देखो तो आपके पास जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ए और सी इक्वल होगा तो हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होते हैं, वो हमारे पास रूट्स जो है रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ए की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्यू है, तो ए और सी इक्वल होने हैं तो सी की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो मतलब क्यू की जगह हमने क्या पुट करना है, 1। हमने बाकायदा सोल्यूशन निकाला और वो भी हमारे पास 1 ही निकला। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, दोनों वेरीफाई हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये वाले नोट्स हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।